नमस्कार दोस्तों। रामू नाम का एक आदमी रोज फल बेचने के लिए अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक शहर के छोटे से शहर के मार्केट में जाता था। वहाँ पर दिन भर अपनी फलों की टोकरी लगाता था, बिचाई फिचाई करता था और फिर रात के समय 9 बजे के आसपास अपने कुत्ते के साथ अपने घर की तरफ लौटता था। उसके पास एक साइकिल थी, तो साइकिल से ही आना जाना करता था और उसका ये पालतू कुत्ता जिसका नाम शेरू था, वो पैदल आता जाता था उसके साथ। इस पूरे रास्ते में जहाँ पे वो सब्जी मार्केट में अपने फलों की टोकरी लगाता है और जहाँ पर उसका घर है, इस पूरे रास्ते में 5 किलोमीटर की दूरी थी तो एक सूखी नदी पड़ती थी। गांव के लोग कहते थे कि वो नदी इसलिए सूखी हुई है क्योंकि उसको एक चुड़ैल ने श्राप दी है और चाहे जो हो जाए वो नदी में कभी पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन रामू को ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता था। वो बोलता था ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई चुड़ैल कैसे एक पूरी पूरी नदी को श्राप दे देगी और वो नदी सचमुच में सूख जाएगी। चुड़ैल को इतनी अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा थोड़ी होती जो उसका श्राप एक नदी को लग जाएगा। वो इसलिए उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन एक वियर्ड सी चीज़ थी, जब भी रात के समय वो अपने कुत्ते शेरू के साथ इसी रास्ते से, इसी सूखी नदी के सामने से अपने घर की तरफ लौट रहा होता था, तब भी उसका कुत्ता उस नदी के पास एक पॉइंट में जाकर रुकता था जाते जाते और बहुत भौंकता था, जोर जोर से घुर्रा घुर्रा के। उसके पूरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका कुत्ता भौंकते ही रहता था, भौंकते ही रहता था। 2-3 मिनट बाद जब वो चिढ़ जाता था, अरे चल भाई शेरू, हो गया, अभी कितना भौंकेगा, तब जाकर कुत्ता शांत होता था और फिर आगे अपने मालिक के साथ घर जाता था। ये डेली का था, डेली। मतलब कुत्ता साइकिल से उतर जाए, साइकिल में पीछे बैठ के चलता था कुत्ता, साइकिल से उतर जाता था, उस नदी के सामने भौंकता था, फिर ये चिढ़ता था, चिल्लाता था, फिर कुत्ता आगे बढ़ता था इसके साथ। हाँ, इसको भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास तो नहीं था, लेकिन इसको ज़रूर मालूम था कि कुछ तो ऐसा है उस सूखी नदी के आसपास जिसे देखकर, जिसे महसूस कर कर मेरा कुत्ता चिढ़ जाता है और बहुत भौंकता है। लेकिन इसको डर नहीं लगता था। रामू अकेला था अपनी ज़िंदगी में। अकेला कहना गलत होगा क्योंकि उसका कुत्ता तो था उसके साथ, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन का साया उसके सर से उठ चुका था। जब ये काफ़ी छोटा था, इसकी उम्र यही कोई 12 साल के आसपास की रही होगी। अभी वो 22 साल का था। सन 2018 की बात है ये। वो 22 साल का था 2018 में। तो जब वो 12 साल का था ना, तभी उसके माता पिता और उसकी बहन जो थे, वो जीप से कहीं से तो भी लौट रहे थे और वो बारिश की वजह से जीप खाई में चली गई थी और सभी की मृत्यु हो गई थी। तब से वो अकेला ही अपना जीवन यापन कर रहा था। एक कुत्ता था जो कि इसको सड़क किनारे कहीं मिल गया था, ठीक है? तो उसने उसको उठाकर लेकर आ गया था। स्ट्रीट था वो, उसको पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। 2018 के टाइम पे उस कुत्ते की उम्र 8 साल के आसपास की हो चुकी थी। कुत्ते का नाम शेरू रखा था और शेरू के लिए रामू सब कुछ था और रामू के लिए भी शेरू। वो अपना पेट पालने के लिए, अपने कुत्ते का पेट पालने के लिए फलों का बिजनेस करता था। जब तक रामू के पिताजी जिंदा थे तब तक वो सब्जियों का बिजनेस करते थे, लेकिन सब्जियों का बिजनेस रामू को समझ में नहीं आया था, तब वो फलों के बिचाई बिचाई का काम शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, वो अपने कुत्ते के साथ, सर्दी की रात थी, अपने फल वल बेच बाच के घर की तरफ लौट रहा था। रोज़ से आज कुछ अलग था। अलग ये था कि आज उसके काफ़ी सारे फल बच गए थे और उसने वो फलों को पॉलीथीन में डाल दिया था और साइकिल के सामने वाला जो हैंडल होता है ना, हैंडल में लटका के, पॉलीथीन को लटका के अपनी साइकिल चला रहा था। काफ़ी ज़्यादा साइकिल का वजन भारी हो गया था, इसीलिए वो अपने कुत्ते को बोला था कि तू मेरे साथ साथ चल। तो कुत्ता आज पीछे नहीं बैठा हुआ था, नहीं तो पीछे बैठता था वो प्रॉपर भाई। उसने सीट जैसा लगा दिया था। रामू ने पीछे करियर में सीट जैसा लगाया हुआ था, उसमें कुत्ता बैठकर आता था घर की तरफ और जाता भी था। लेकिन आज भारी लग रही थी इसलिए कुत्ता चल रहा था। रामू भी अपने घर की तरफ जा रहा है। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और बहुत सुनसान इलाका हो चुका है। वो जंगल से गुजर रहा है, अभी कुछ ही मिनट बाद ऐसा घर भी आ जाएगा। लेकिन घर वाले रास्ते आने से पहले वो वाला रास्ता था जहाँ पर वो नदी थी सूखी वाली। तो वहाँ तक ये लोग पहुँचे और कुत्ता रोज़ की तरह वहाँ पर रुका और ज़ोर ज़ोर से घुर्रा घुर्रा के भौंकने लगा। रोज़ के कंपैरिजन में आज वो ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। रामू वहीं पर रुके रुके, अपनी साइकिल में रुके रुके बोल रहा था, अरे शेरू चल, आज से तू साइकिल में भी नहीं बैठा है, फिर तेरे पीछे भूत दौड़ेगा तो मुझे मत बोलना, चल चुपचाप से चल। जैसा जैसा वो बोल रहा था वैसा वैसा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट था उस तरफ घूर घूर के। इसके पास, रामू के पास हमेशा एक टॉर्च होता था। कभी भी उसने रुक कर देखने की कोशिश नहीं किया कि मेरा कुत्ता आखिर किस चीज़ को देखकर भौंकता है।
लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया था। 5 मिनट से ये अपने कुत्ते को बोल रहा था, आजा आजा मत भौंक। रोज़ 1-2 मिनट तक बोलता था और वो आ जाता था, लेकिन आज बहुत हो गया था। कुत्ता एकदम काँप रहा था, काँप-काँप के भौंक रहा था। उसको ऐसा लगा, साला आज देखता हूँ भला क्या है? किस चीज़ को देखकर मेरा कुत्ता भौंकता है? किस चीज़ का डर इस गाँव के लोगों के मन में है? किस चीज़ को गाँव के लोग एक चुड़ैल का श्राप बोलते हैं? वो अपनी साइकिल खड़ी किया, स्टैंड में लगाया, टॉर्च चालू किया और आगे बढ़ गया। जहाँ पर देखकर कुत्ता भौंक रहा था वहाँ की तरफ टॉर्च मारा, और वहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार, कुछ झाड़ियाँ और थोड़ा नीचे उतर कर वो सूखी हुई नदी। इसने बोला, अरे कुछ नहीं है भाई, बेटा तू क्यों भौंक रहा है, चल चुपचाप साथ में। ऐसा करके उसने अपने कुत्ते का, यहाँ पे बेल्ट पहनता था, वो बेल्ट पकड़ के खींचा, और जैसे खींच के सामने की तरफ लेकर आया जहाँ पर उसकी साइकिल थी, साइकिल में बैठा स्टैंड से उतारा, तो क्या देखता है कि थोड़ी ही आगे एक औरत खड़ी हुई है। ये औरत सर पे एक टोकरी लेके खड़ी है। इस टोकरी में क्या है मालूम नहीं, लेकिन सर पे है, ठीक है। जैसे सब्जी बेचने वाली कुछ औरतें होती है, मछली बेचने वाली कुछ औरतें होती है, सर पे ऐसा टोकरी रखी रहती है ना, उसके सर में टोकरी है। वो औरत ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। ये थोड़े पुराने ज़माने की साड़ी दिखाई दे रही, पुराने ज़माने के स्टाइल की, लेकिन औरत जवान है और उसके बहुत घने हेल्दी बाल है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है उस औरत के पास से। लिटरली वो बहुत दूर है, उतनी दूर से एक स्मेल, एक परफ्यूम की स्मेल या इत्र था जो भी था, बहुत हार्ड थी। तो इसको ऐसा लगा कि होगी गांव की कोई औरत, वो भी इस तरफ गई होगी, शहर की तरफ, बेच बाच के अब घर की तरफ जा रही होगी। तो ये साइकिल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए औरत को चिल्ला कर कहता है, अरे क्या हो गया बहन जी, चलो मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ। डर लग रहा था इसलिए रुक गए थे क्या? मेरे ही गाँव की हो, मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा ऐसा बोलते हुए वो औरत की तरफ जाने लगा। लेकिन उतने में ये क्या नोटिस करता है कि इसका कुत्ता इसके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुत्ता पीछे ही रुक गया है। वो पीछे देख रहा है, भाई शेरू क्या हो गया, रुक क्यों गया? तो क्या पाता है, शेरू पूरा काँप रहा है और आंखें उसकी फटी हुई है और जीभ निकली हुई है, बस काँप रहा है उस औरत की तरफ देखकर। शेरू को ऐसा काँपते हुए रामू ने सोचा कि क्या हो गया भाई, इतना क्यों डर रहा है, चल 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 आजा आजा, ऐसा बोला ही उसने कि अचानक से रामू की साइकिल की घंटी टिंग 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 टिंग, साइकिल की घंटी जैसी होती है वो बजने लगी। इसने सोचा, अरे घंटी कैसे बज रही है, मैं थोड़ी मार रहा हूँ। और जैसे सामने पलटता है अपनी घंटी को देखने के लिए, क्या पाता है कि वो औरत जो काफ़ी दूर खड़ी हुई थी सर में टोकरी लेकर, वो एग्जैक्टली इसकी साइकिल के सामने आ गई और इसकी घंटी मारी, टिंग 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 टिंग। भाई ऐसा हुआ, इसने बहुत ज़ोर से चलाया, डर गया कि इतनी तेज़ी से एक औरत कैसे आ गई, बहुत डरावनी दिखाई दे रही है, हाँ, और उसकी घंटी उंटी मारने लगी अचानक से। तो रामू ने चिल्ला दिया बहुत ज़ोर से। अब अपने जान की परवाह किए बिना शेरू, उसका कुत्ता जो काँप रहा था पीछे खड़े होके, वो जंप मार के आया और उस औरत के ऊपर झपट्टा मार दिया लिटरली। शेरू एक ऐसा कुत्ता था जिसने ज़िंदगी में किसी भी इंसान के ऊपर एक बार भी नहीं भौंका था, लेकिन आज शेरू उसको काटने के लिए उसके ऊपर हमला किया, इस औरत के ऊपर। वो औरत बिल्कुल भी डरी नहीं, लिटरली शेरू ने उसे गर्दन में पकड़ने के लिए वार किया था, लेकिन वो औरत डरी नहीं, ज़ोर से एक झटकारा मारी, शेरू मुंह के बल ज़मीन पर गिरा ज़ोर से चिल्लाकर, और वो औरत अपनी टोकरी वहीं पर फेंकी और अपने घर की तरफ जाने लगी। पता नहीं कहाँ उसका घर रहा होगा, लेकिन आगे तरफ कहीं जाने लगी। उसकी टोकरी ज़मीन पर गिरी तो उसने देखा सड़ी हुई मछलियाँ हैं उसमें। तो इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही थी मालूम नहीं, लेकिन ठीक है, सड़ी हुई मछली है जो भी है, उसको क्या करना है, उसका कुत्ता वहाँ पे मुंह के बल गिर गया। अपने कुत्ते को उठाने के लिए गया, अरे शेरू उठ जा, तू क्यों किसी को काटने के लिए गया, आज तक तो तूने कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन शेरू का बिल्कुल भी अपने मालिक की तरफ ध्यान नहीं है। वो उठने के बाद भी ज़ोर ज़ोर से काँप के पूँछ नीचे करके भौंका जा रहा है, भौंका जा रहा है। इसने रियलाइज़ किया कि वो जो औरत थी वो अंधेरे में कहीं तो भी चली गई, भाड़ में जाए साली, मेरे कुत्ते को मार दी इतनी ज़ोर से। भले ही कुत्ते ने पहले वार किया था, वो बात अलग है, लेकिन वो भी तो अजीब हरकत करी थी, डायरेक्टली आ गई और मेरी घंटी बजाने लगी थी, मुझे देख के मैं भी डर गया था, मैं भी चिल्ला दिया था। तो मेरा कुत्ता एक फाइटिंग मोड में आ गया था। लेकिन ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, चल बेटा शेरू घर जाएंगे, कुछ नहीं होता। अब वापस से ये साइकिल चलाने लगा और शेरू धीरे 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 चलने लगा। अचानक से कुछ मिनटों बाद इसको फील होता है कि साला मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, पत्तों की खड़ 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 आवाज़ सुनाई देती। ये रुकता, पीछे पलट कर देखता, शेरू भी रुकता, पीछे पलट कर घुर्राने लगता। फिर साइकिल चलाता, फिर फील होता कि पीछे कड़ 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 पत्तों की आवाज़ मेरे पीछे, जैसे कोई सूखे पत्ते में चलेगा तो कैसी आवाज़ आएगी वैसी आवाज़ आती। फिर रुकता, देख रहा कि शेरू भी रुक गया है, वो भी
भौंकने जैसा कर रहा है, पीछे कोई दिखता ही नहीं है, सब क्या हो रहा है। तो इसको थोड़ा अजीब लगा, बोला 3-4 बार हो गया है शेरू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ही मिनटों की दूरी पर अब अपना घर बचा हुआ है, तो साइकिल में बैठ जा बेटा, जल्दी जल्दी निकालते हैं। जैसे ही उसने अपने कुत्ते को साइकिल में बिठाया पीछे की तरफ, जो उसने सीट जैसा बना कर रखा था कैरियर में, और अब पैडल मारने को हुआ तो उसकी चेन टूट गई साइकिल की। लिटरली चेन टूट गई, खट्ट से, एक ही पैडल मारा, खट्ट से चेन टूट गई। और वो डर गया, उसकी एकदम धक, जैसे ही चेन टूटी धक्क से ऐसा दिल की धड़कन रुकने जैसा उसको फील हुआ। बोला ये क्या हुआ यार। लेकिन जैसी चेन टूटी उसका चेन की तरफ ध्यान गया है, धक्क से हुआ है कि इतने में वो कुत्ता जो पीछे बैठा हुआ था उसे करियर वाली सीट में, वो जंप मारा है लिटरली। और एक पेड़ था, उस पेड़ पे, मतलब उस पेड़ के नीचे की तरफ वो हवा में कूदने लगा, और ऐसा कर रहा है जैसे कि हवा से लड़ाई कर रहा है। कूद कूद के कुत्ता कैसे हवा में कूद कूद के किसी को काटता है, वो वैसा करने लगा। लेकिन इसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अपने रामू को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कुत्ता शेरू हवा में कूद कूद के हवा को ही काट रहा है। और फिर एक जोर की चीख आई। किसने? शेरू ने ही चिल्लाया, और चीख मार के जमीन पर गिर गया और फड़फड़ाने लगा। बोला अरे शेरू क्या हो गया, क्या हो गया, तू क्या हवा में कूदा था, क्या लग गई तुझे, पेड़ की कोई डंडी वंडी लगी क्या? जैसे देखा ना, यहाँ पे हल्का एक कट का निशान है उसको, कुत्ते को। जैसे तैसे करके उठाया, चल 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 जल्दी घर चल। उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ा, फल वहीं छोड़ा, अपने कुत्ते को कंधे में लटका कर अपने घर पर आ गया। घर पर आया तो घर पे कुछ दवाई ववाई रखा हुआ था, उसने थोड़ी मलहम वगैरह लगा दिया, और कुत्ता थोड़ा रोने जैसा हो रहा था, उसको खाना खिलाया और बोला कि आज के बाद से मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा उसका वे रहा होगा, जिस वे से भी उसने अपने कुत्ते को डांटा, और साइड में उसका बिस्तर था उसमें उसको सुला दिया। अब इसको नींद नहीं आ रही थी, इसको बहुत अजीब लगा था आज की रात जो कुछ भी हुआ था वो नॉर्मल नहीं था। सोचा कि क्या था, वो औरत कैसे आ गई थी, फिर शेरू ने उसके ऊपर हमला किया, फिर वो हवा में कूदने लगा थोड़ी आगे जाने के बाद, ये सब कुछ बहुत अजीब था। तो इसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके 2 बजे के आसपास थोड़ी थोड़ी नींद आई कि एक अजीब सा हवा का झोंका आया। जैसे कई बार आपने नोटिस किए होंगे कि हवा चलती तो ऐसी आवाज़ कर करके चलती है ना, वैसी आवाज़ कर करके हवा चलने लगी। वो दरवाजे से हवा टकराती है इसलिए वैसी वाली आवाज़ आती है, वो खैर अलग चीज़ है। लेकिन अचानक से करके ऐसी हवा चली तो इसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो ऐसा लगा कि साला मेरे घर के बाहर कोई तो है, ऐसे एक आभास सा हुआ। वो आभास के साथ जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला है, इसकी ऐसी की तैसी मारू, घर से लगभग 20 मीटर आगे, 20 मीटर बाहर वही औरत खड़ी हुई है, वही मछली वाली जिसके ऊपर शेरू ने वार किया था, वही अजीब सी औरत। शेरू उड़ गया फिर से, और घुर्रा के रोंगटे वोंगटे खड़े करके ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, दरवाजे से बाहर जाने लगा। लेकिन उसने अपने कुत्ते को रोक लिया, क्योंकि इस समय उसने उस औरत के चेहरे पे कुछ ऐसा नोटिस किया जो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत स्माइल कर रही थी प्रॉपर इन दोनों को देखकर, अजीब तरीके से स्माइल करती करती औरत ने ऐसा करी, वो कुत्ते का भी गर्दन ऐसा हुआ और फड़फड़ा कर ज़मीन पर गिर गया, और ज़ोर ज़ोर से ऐसा कांपने लगा जैसे कि कुत्ते को मिर्गी हो गई है कि क्या हो गई है। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। रामू ने, हे भगवान बजरंगबली क्या हो गया मेरे कुत्ते को, मेरे शेरू को क्या हो गया है, वो औरत कौन है, वो कोई चुड़ैल है क्या? ऐसा करते करते ना उसने एक छोटा सा एक पूजा का स्थान बना कर रखा था, वहाँ पर गंगा जल हमेशा होता था। गंगा जल गया और अपने शेरू के मुंह में गंगा जल डाला, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, बजरंगबली का मंत्र पढ़ते हुए। कुत्ता थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। थोड़ा नॉर्मल हुआ, कुत्ते को उसकी जगह पर सुलाया और एक डंडा पकड़ा। इसको गुस्सा आ गया कि कौन है कौन नहीं वो औरत। डंडा पकड़ा और थोड़े बाहर निकलने को हुआ, लेकिन बाहर कोई नहीं था, कोई भी औरत नहीं। लेकिन वही वाली स्मेल आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, जो थोड़ी देर पहले उधर पे आ रही थी। इसको जंगल में आई थी और वो सब कुछ हुआ था उस औरत के पास से जो स्मेल थी। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट। ये साफ साफ समझ में आ चुका था कि वो एक भूतनी है, एक चुड़ैल है, जिसके बारे में गांव के लोग बात करते हैं। उस चुड़ैल का श्राप उस नदी में लगा है, ये वही है। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? आज पूरी रात मैं सोऊंगा नहीं तो कुछ का कुछ ना हो जाए। पूरी रात उसने बैठे बैठे काट दिया। अगला दिन निकला। अगले दिन उसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी। उसने सोचा कि आज मैं फल बेचने नहीं जाऊंगा। गांव में एक बुजुर्ग अंकल जी है, काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र यही कोई 80 साल के आसपास की होगी। उनको बहुत खबर है, और वही थे मेन जिन्होंने इस बात की शुरुआत किए थे कि गांव के बाहर वाली जो सूखी नदी है वो एक चुड़ैल के श्राप की वजह से वहाँ पर सूख गई है।
वो सीधे अपने कुत्ते को लेकर रामू सीधे अपने कुत्ते को लेकर वो अंकल जी के घर पर गया। बोले अंकल जी थोड़ा बात करना। अंकल जी ने बोले ठीक है ना बेटा, बात करते हैं, बाहर बैठ के बात करते हैं। अंकल जी ने चाय वाय बनवाए अपनी बहू से और फिर बोले क्या हो गया बेटा बता। तो उसने पूरी बात बताया पिछले रात की। और अंकल जी ने बोले देख तुझे तो मान जाना चाहिए था ना, हम कितना बताते थे शुरू से, हम बुजुर्ग लोग ऐसी तो कुछ भी बोलेंगे नहीं ना, हमने भी कुछ देखे हैं, दुनिया देखे हैं, तभी कुछ भी बोलते हैं। भाई तू अगर फल बेच के आ रहा होता है तो इतना रात मत किया करना, थोड़ा शाम शाम को लौट जाया कर अंधेरा होने से पहले। और नदी के पास तुझे रुकने की ज़रूरत क्या थी। बोला अंकल जी मैं सारी चीज़ें समझ गया हूँ, आज के बाद से रुकूंगा नहीं। लेकिन क्या है वहाँ पर ऐसा कि इतना कुछ हो गया शेरू के साथ, मेरे साथ पिछली रात बहुत अजीब रही। तब अंकल जी बताते हैं बेटा काफ़ी साल पहले की बात है, वहाँ पे एक नदी थी, छोटी सी नदी थी। वहाँ पे एक छोटा सा घर भी था नदी के किनारे। वहाँ पे एक औरत रहा करती थी, मछली पकड़ती थी, गांव में बेचने के लिए आती थी, शहर की तरफ जाती थी अपने टोकरी वोकरी लेकर। एक दिन की बात है, गांव के कुछ शराबी लड़के लोग रहे होंगे, उस औरत के घर में पी पा के गए, उसके साथ दुष्कर्म किए। वो जो शराबी लड़के थे उन लोगों ने औरत के साथ दुष्कर्म किए तो किए। औरत के घर पे उसका एक 6-7 साल का लड़का भी था। वो लोगों ने उस लड़के को पकड़े शराब के नशे में और पीछे तरफ नदी में ले जाकर डाल दिए। वो औरत जैसे तैसे करके उनके जाने के बाद उठी और अपने लड़के को ढूंढी ढूंढी ढूंढी, लड़का मिला नहीं। तो उसने नदी को श्राप दे दी चीख मार मार के कि नदी सूख जाए, मैं श्राप देती हूँ उस नदी को, ये कभी फलेगी नहीं और यहाँ से जो भी रात के समय गुजर रहा होगा वो ज़िंदगी में सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो आदमी, वो इंसान ही सही नहीं होगा। ऐसा कहकर वो भी उस नदी में गई और ख़ुद को खुश कर ली। उस टाइम के कुछ ही टाइम बाद से गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा और वो नदी लिटरली सूख गई। उस पूरे साल बारिश नहीं होती। ये बोलता है हम ना रामू की अंकल ये सब कुछ आपको कैसे पता। अंकल जी बताते हैं कि मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद कायरो की तरह जब वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, वो जो आदमी थे, वो जो लड़के लोग थे शराब पी के वहाँ पे आए थे और उसका लड़का नदी में डाल दिए थे, तो सब कुछ मैं देख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था, मैं काफ़ी छोटा था, मैं छुप गया था। मुझे बचपन में मछली पकड़ने का शौक़ था तो मैं वहाँ पर गया हुआ था और मैंने ये सब कुछ देख लिया था और एक पेड़ के पीछे छिपकर मैं सारा कुछ देख रहा था। मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। मैं लौटा अपने घर वालों को ये बात बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव में अकाल पड़ा था उस साल। उसके बाद फिर वो नदी कभी वो भरी नहीं और जो कोई भी रात बेरात उस नदी वाले इलाके के सामने से गुजरता वो सही में ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाता। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती, उसको भूत प्रेत दिखने लगते, वो बहुत बेचैन रहने लगता, उसका परिवार ख़त्म हो जाता। लेकिन तुम जैसे लड़के, हम पुराने लोगों की बात नहीं मानते हो ना। लेकिन बोला अंकल मेरे साथ भी अब ये सब कुछ होगा क्या। अंकल ने बोले देख बेटा, अगर तेरे साथ इतना बुरा कुछ होना रहता ना तो अब तक ऐसा कुछ हो गया रहता कि तू जिंदा ही नहीं बचता, क्योंकि वो चुड़ैल तुझे साफ साफ दिखाई दी है। जितने लोगों के साथ भी कांड हुए हैं ना वो इनडायरेक्टली हुए, उनको कभी चुड़ैल दिखी नहीं है, लेकिन तुझे दिखी है और तुझे इतना कुछ हुआ नहीं, मतलब आगे भी कुछ होगा नहीं। ये सोचने लगा अंकल, सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता, मुझे चुड़ैल दिखाई दे दी है फिर भी इतना ज़्यादा मुझे हार्म क्यों नहीं पहुंचाई। तब अंकल जी का दिमाग चला, बुजुर्ग आदमी थे, दिमाग चल जाता है। बोलते हो सकता है बेटा तेरे कुत्ते के कारण तू बच गया। बोला कैसे अंकल। अंकल बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुत्ते से डरते हैं, इंसान भी आत्माएं भी। हो सकता है जीते जी वो औरत कुत्ते से डरती रही हो, या फिर प्रेत योनि में जाने के बाद डरती हो। तेरा कुत्ता तेरे साथ था, तेरी हिफाजत कर रहा था, इसलिए तू बच गया है। अब कुछ भी हो जाए इस कुत्ते को अपने से दूर कभी होने मत देना। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी वो फल बेचने के लिए जाता है और शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले वो अपने घर लौट जाता है। और कुत्ते से वो अभी भी इतना प्यार करता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उसका कुत्ता काफ़ी बुढ़ा हो गया है, अब चल नहीं पाता है, साइकिल के पीछे करियर में बैठ के ही आएगा जाएगा। और इतना प्यार दोनों के बीच में हो गया है कि मैं उस चीज़ को कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जान बचाया उस कुत्ते शेरू ने। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी गांव के रहने वाले एक राहुल नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। राहुल को कैसे पता चला, सब कुछ बताया होगा ना भाई, अपने किसी ने सब कुछ बता दिया होगा। ऐसा होता है कि गांव में कुछ किसी के साथ घटता है तो कभी ऐसी स्टोरी बताने रहते तो बता देते हैं। तो रामू ने पूरी कहानी राहुल को बताया और राहुल ने बोला कि रामू अंकल का नाम बदल देना।
तो मैंने नाम बदला हूँ। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और हमारी गेमिंग चैनल में मंडे से वीडियोज़ आएंगे रेगुलर, तो जुड़े रहो। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब करूँगा। बाकी चलो फिर से कल इसी अंदाज में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।